पिछले साल करीब 8 करोड़ 20 लाख लोग स्पेन की धरती पर उतरे। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि स्पेन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला देश बन गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्पेन सिर्फ फुटबॉल, समंदर के किनारों और टमाटरों की लड़ाई के बारे में है, तो यकीन मानिए आप इस भूमध्य सागरीय देश की असली रूह को पहचानने में चूक रहे हैं। मैड्रिड की गलियों में मंगलवार की रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ की रौनक देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि यह हफ्ते का कोई कामकाजी दिन है। सड़कें उतनी ही भरी हुई हैं जितनी मुंबई की लोकल ट्रेनें पीक आवर में होती हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ लोग दफ्तर जाने की जल्दी में नहीं हैं, बल्कि परिवार, छोटे बच्चे और दादा दादी के साथ बैठकर सुकून से खाना खा रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। यहाँ की हवा में एक अलग तरह की बेफिक्री घुली हुई है, जो आपको मजबूर कर देती है कि आप अपनी घड़ी देखना बंद कर दें। इस सफर में हम सिर्फ उन जगहों की बात नहीं करेंगे जो आपको हर टूरिस्ट गाइड में मिल जाती हैं। हम स्पेन के उस मशहूर मान्याना स्पिरिट को बारीकी से समझेंगे, जो कहता है कि आज के काम को कल पर छोड़ दो, अगर आज की शाम को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। बार्सिलोना की गॉथिक परछाइयों से लेकर सेविले के संतरे के बागों तक हम ये देखेंगे कि स्पेन आखिर एक देश कम और 24 घंटे चलने वाला जश्न ज्यादा क्यों लगता है। इस वीडियो में हम दुनिया के उस सबसे मशहूर चर्च के अंदर जाएंगे जो पिछले 140 सालों से अधूरा है, और फिर एक ऐसे गांव की सैर करेंगे जहां लोग आज भी विशाल चट्टानों के अंदर घर बनाकर रहते हैं। अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको समझ आएगा कि स्पेनिश लाइफस्टाइल शायद लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का वो राज है जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, स्पेन का एक ऐसा सामाजिक नियम भी है जिसे अगर आपने तोड़ दिया तो आप अपने पूरे ट्रिप में खाली रेस्टोरेंट्स में अकेले खाना खाते रह जाएंगे। ये नियम क्या है, ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो कहीं जाइएगा मत। दुनिया डिकोडेड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो बातें और जो नज़ारे आप आज देखने वाले हैं वो आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। हम दुनिया के अलग अलग कोनों की ऐसी ही अनसुनी कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम स्पेन की उन गलियों में निकलने वाले हैं जहां सूरज कभी नहीं थकता और जहां की हवाओं में संगीत बजता है। मैड्रिड की रातें दुनिया की किसी भी दूसरी राजधानी से बिल्कुल अलग होती हैं। पुएर्ता डेल सोल के चौराहे पर खड़े होकर जब आप चारों तरफ देखते हैं तो आपको एक अजीब सा नशा महसूस होता है। ये नशा शराब का नहीं, बल्कि जिंदगी को हर पल खुलकर जीने के जुनून का है। यहाँ पासेओ का एक बहुत पुराना और गहरा रिवाज है, जिसका सीधा सा मतलब है शाम की सैर। लेकिन ये सिर्फ टहलना नहीं है, ये एक सामाजिक मिलन है, एक दूसरे से जुड़ने का जरिया है। रात के 1 बज रहे हैं और आप एक 70 साल के बुजुर्ग जोड़े को एक कैफे में बैठकर गर्मा गर्म चुरोस को गाढ़ी चॉकलेट में डुबोकर खाते हुए देख सकते हैं। उनके पास वाली मेज पर एक छोटा बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा है और उसके माता पिता पास ही खड़े किसी दोस्त से लंबी बातचीत में मशगूल हैं। ये कोई पार्टी कल्चर नहीं है, ये भाईचारे और समुदाय का कल्चर है। स्पेन के लोगों के लिए घर सिर्फ सोने की जगह है, असली जिंदगी तो बाहर इन सड़कों, पार्कों और चौराहों पर बसती है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे रात की रौनक और चहल पहल पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते हैं हम में से कितने लोग रात के पंछी हैं जिन्हें अंधेरा नहीं बल्कि रात की रोशनी पसंद है। लेकिन ये रौनक और ये खुलापन रातों रात नहीं आया। स्पेन की मिट्टी के नीचे इतिहास की कई गहरी परतें दबी हुई हैं। अगर हम दक्षिण की तरफ बढ़ें तो अंदालूसिया का खूबसूरत इलाका आता है, जहां लगभग 800 सालों तक मूर शासकों का राज रहा। ये वो दौर था जब स्पेन यूरोप और अफ्रीका के बीच का एक मजबूत पुल बन गया था। ग्रेनाडा में बना अल्हम्ब्रा का किला इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। जब आप इसकी दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी को देखते हैं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पत्थरों पर उकेरी गई वो जटिल ज्यामितीय आकृतियां और सुंदर अरबी लिखावट आपको किसी और ही दुनिया में ले जाती है। वहां के बगीचों में बहते हुए ठंडे पानी की आवाज और चारों तरफ फैले संतरे के पेड़ों की मीठी खुशबू आपको ये एहसास कराती है कि उस दौर के राजाओं के लिए जन्नत का असली मतलब क्या था। कोर्डोबा की मिज़्गिटा या वहां की मशहूर मस्जिद कैथेड्रल को ही देख लीजिए।
एक ही इमारत के अंदर आपको इस्लाम और ईसाईयत के बेहतरीन स्थापत्य नमूने एक साथ देखने को मिलते हैं। लाल और सफेद रंग की मेहराबों का वो अंतहीन सिलसिला आपको हैरान कर देगा। ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी इमारतें नहीं हैं। ये उस दौर की कहानी कहते हैं जब दुनिया के दो सबसे बड़े धर्म एक ही छत के नीचे सांस लेते थे और एक दूसरे की कला को समृद्ध करते थे। लेकिन रुकिए, इतिहास की ये गलियां जितनी दिलचस्प हैं, बार्सिलोना का वो चर्च उससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है, जिसका काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इमारत 140 साल से बन रही हो? बार्सिलोना का नाम आते ही जहन में एक ही शख्स का नाम आता है, एंटोनी गॉडी। गॉडी कोई मामूली आर्किटेक्ट नहीं थे। उन्हें अक्सर खुदा का वास्तुकार कहा जाता था। उनके लिए सीधी रेखाएं इंसान की बनाई हुई कृत्रिम चीजें थीं, जबकि उनका मानना था कि कुदरत में हर चीज घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी और जैविक होती है। साग्रादा फैमिलिया चर्च उनकी इसी अनोखी सोच का सबसे बड़ा और भव्य नतीजा है। 1882 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और आज 140 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यहाँ बड़ी-बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं और काम लगातार चल रहा है। इस चर्च के अंदर कदम रखते ही आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप किसी पत्थर की इमारत में हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी जादुई पत्थर के जंगल में आ गए हों। वहां के विशाल खंभे पेड़ों के तनों की तरह ऊपर जाकर टहनियों की तरह फैल जाते हैं और छतों पर पत्थरों से बने अद्भुत फूल और पत्तियां नजर आती हैं। जब सूरज की रोशनी रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर अंदर आती है, तो चर्च का एक हिस्सा ठंडे नीले और हरे रंग में नहा जाता है, जो सुबह की ताजगी का एहसास देता है, और दूसरा हिस्सा डूबते सूरज की तरह सुर्ख लाल और नारंगी हो जाता है। ये पत्थर में कैद किया गया एक खामोश संगीत है। पार्क गुएल में भी आपको गॉडी का यही जादू देखने को मिलता है, जहां उन्होंने कछुओं की पीठ, हड्डियों के ढांचे और समंदर की उठती लहरों से प्रेरणा लेकर पूरी की पूरी इमारतें और बैठने की जगहें खड़ी कर दी। क्या आपको ये सब देखकर और सुनकर भूख लग रही है? यकीन मानिए, स्पेन का खाना आपकी रूह को तृप्त कर देगा। लेकिन इससे पहले कि हम खाने की मेज तक पहुंचें, आपको एक जरूरी बात बता दूं कि स्पेन में खाना सिर्फ पेट भरने की एक प्रक्रिया नहीं है। यहाँ तापास का एक बहुत ही खास कल्चर है। तापास कोई एक खास डिश नहीं है, बल्कि ये खाने का एक सामाजिक तरीका है। ये छोटी छोटी प्लेट्स में आने वाला खाना होता है, जिसे आप अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांट कर खाते हैं। इसमें कभी जैतून के दाने होते हैं, कभी पनीर के टुकड़े, तो कभी छोटे छोटे सैंडविच। शुद्ध जैतून का तेल, लहसुन की तीखी महक और ताज़ी ब्रेड पर रगड़ा हुआ लाल टमाटर। ये सादगी ही स्पेनिश खाने की असली जान है। और फिर आती है विश्व प्रसिद्ध पाएला, केसर की खुशबू से महकते हुए पीले चावल, जिनमें समंदर की ताज़ी मछलियां, झींगे या फिर तरह तरह की सब्जियां मिली होती हैं। जब पाएला की वो बड़ी सी लोहे की कड़ाही सीधे मेज पर आती है, तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि स्पेन दुनिया में जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इटली नहीं, यहाँ के हर निवाले में आपको उस तेज धूप और उस उपजाऊ मिट्टी का स्वाद मिलता है। क्या आपने कभी असली स्पेनिश खाना चखा है, या आप पक्के हिंदुस्तानी खाने के ही शौकीन हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी पसंदीदा ग्लोबल डिश कौन सी है। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगला रोमांचक एपिसोड मिस ना करें। अब जरा उन छिपे हुए खजानों की बात करते हैं जो अक्सर भीड़-भाड़ वाले बड़े शहरों और मशहूर टूरिस्ट स्पॉट से दूर ग्रामीण इलाकों में मिलते हैं। स्पेन के पुएब्लोस ब्लांकोस यानी सफेद गांव अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनमें से एक सबसे अनोखा गांव है सेतेनिल दे लास बोडेगास। ये गांव कोई मामूली गांव नहीं है। यहाँ की बसावट देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ लोगों ने पहाड़ों को काट कर जगह नहीं बनाई, बल्कि उन विशाल और भारी भरकम चट्टानों के नीचे अपने घर बनाए हैं, जो सदियों से वहां अपनी जगह पर मौजूद हैं। कई घरों की छतें असल में कोई सीमेंट की स्लैब नहीं, बल्कि कुदरती विशाल चट्टानें ही हैं। यहाँ की संकरी गलियों में चलते हुए जब आप ऊपर देखते हैं,
तो आपको नीला आसमान नहीं, बल्कि लाखों टन वजनी पत्थर नजर आते हैं, जो जैसे हवा में लटके हों। ये नज़ारा जितना डरावना लग सकता है, उतना ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला और खूबसूरत भी है। यहीं पर हमें स्पेन के उस सबसे मशहूर रिवाज के बारे में गहराई से पता चलता है, जिसे दुनिया सिएस्टा के नाम से जानती है। दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक स्पेन के छोटे शहरों और गांवों में जैसे अचानक सन्नाटा पसर जाता है। दुकानें बंद हो जाती हैं, बाजारों की रौनक गायब हो जाती है और गलियां खाली हो जाती हैं। बहुत से विदेशी टूरिस्ट इसे आलस समझते हैं और चिढ़ जाते हैं कि दुकानें बंद क्यों हैं। लेकिन ये आलस नहीं है, ये दोपहर की तपती गर्मी से बचने का एक पारंपरिक तरीका है, और उससे भी कहीं ज्यादा ये अपने परिवार के साथ बैठकर लंबा लंच करने और थोड़ा वक्त बिताने का एक जरिया है। स्पेन के लोग सिर्फ काम करने के लिए नहीं जीते, बल्कि वो जीने के लिए काम करते हैं। उनके लिए दोपहर का वो सुकून भरा खाना और उसके बाद की एक छोटी सी नींद किसी भी बड़ी बिजनेस डील या मुनाफे से कहीं ज्यादा कीमती है। यही वो संतुलित लाइफस्टाइल है जो उन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों की सूची में सबसे ऊपर के देशों में शामिल करती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है और गर्मी कम होती है, स्पेन की नसों में फिर से नया खून दौड़ने लगता है, और इस बार ये खून एक ऐसे जुनून की शक्ल में बाहर आता है जिसे हम फ्लेमेंको कहते हैं। फ्लेमेंको सिर्फ एक डांस या नाच नहीं है, ये सीधे आत्मा की पुकार है। ग्रेनाडा की साक्रोमोंटे पहाड़ियों की पुरानी गुफाओं में जब गिटार की तेज धुन पर डांसर के पैरों की जोरदार थाप सुनाई देती है, तो वो आवाज सीधे आपके दिल की धड़कन से जाकर मिल जाती है। उनके चेहरों पर दिखने वाला गहरा दर्द, बेपनाह प्यार और कभी-कभी गुस्सा आपको अंदर तक हिलाकर रख देता है। स्पेनिश भाषा में इसे दुआइंदे कहते हैं। वो जादुई पल जब कलाकार और उसकी कला के बीच का सारा फर्क मिट जाता है और सिर्फ एक शुद्ध भावना बच जाती है। एक फ्लेमेंको डांसर जब अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पैर पटकता है, तो वो जैसे सदियों पुराने संघर्ष, अपनी मिट्टी और अपने गौरव की कहानी बिना बोले कह रहा होता है। स्पेन की इस पूरी यात्रा में सबसे यादगार और भावुक पल वो होता है जब आप साग्रादा फैमिलिया के विशाल हॉल के अंदर बिल्कुल खामोश खड़े होते हैं और शाम की सुनहरी धूप कांच की खिड़कियों से टकराकर अंदर बिखरती है। उस वक्त आपको गहराई से एहसास होता है कि एक इंसान का पागलपन, उसकी कल्पना और उसका अटूट विश्वास क्या कुछ खड़ा कर सकता है। वो पत्थर का जंगल शायद हमारे जीवन काल में कभी पूरा ना हो, लेकिन वो हमें ये जरूर सिखाता है कि कुछ चीजें वक्त की सीमाओं से बहुत बड़ी होती हैं और उन्हें पूरा होने में सदियां लग सकती हैं। स्पेन हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है कि वक्त सिर्फ पैसा नहीं है, वक्त बिताने के लिए है, अपनों के साथ साझा करने के लिए है और हर पल को महसूस करने के लिए है। हम अपनी भागदौड़ भरी नौकरियों, बड़े बैंक बैलेंस और करियर बनाने की अंधी दौड़ में अक्सर ये भूल जाते हैं कि एक पार्क की बेंच पर बैठकर 2 घंटे तक सिर्फ ढलते सूरज और दुनिया को देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। स्पेन के लोग जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करना जानते हैं, चाहे वो सुबह की एक अच्छी कॉफी हो, दोस्तों के साथ की गई एक लंबी बेमतलब की बातचीत हो, या फिर शाम को चलने वाली वो ठंडी समंदर की हवा। जैसे जैसे ऐतिहासिक टोलेडो शहर के ऊपर से बहने वाली ताजो नदी के किनारे सूरज धीरे धीरे डूबता है, आपको समझ आता है कि स्पेनिश लोग कभी अलविदा नहीं कहते। वो हमेशा कहते हैं हास्ता लुएगो, यानी फिर मिलेंगे, क्योंकि एक बार जब आप भूमध्य सागर की उस नमकीन हवा, वहां के लजीज खाने और स्पेनिश सूरज की उस धीमी और सुकून भरी रफ्तार का स्वाद चख लेते हैं, तो आपका एक हिस्सा हमेशा के लिए वहीं की गलियों में रह जाता है। स्पेन सिर्फ एक देश या नक्शे पर बनी एक जगह नहीं है, ये एक गहरा एहसास है कि जिंदगी को कैसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी से जिया जाना चाहिए। इस देश की मिट्टी में वो पुराना जादू है जो आपको बार बार ये याद दिलाता है कि भले ही आपके पास दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं और दौलत ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी शाम है,
और उसे बांटने के लिए चंद अच्छे दोस्त हैं, तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। स्पेन की ये कहानी शायद इस वीडियो में यहीं खत्म हो रही है, लेकिन इसकी यादें और इसके सिखाए हुए सबक हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अगली बार जब आप काम के बोझ से बहुत ज्यादा तनाव में हो, तो बस स्पेन के उस मान्याना स्पिरिट को एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि दुनिया की कुछ चीजें कल के लिए छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन आज की ये खूबसूरत शाम और ये पल दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो मुस्कुराइए और अपनी जिंदगी का जश्न मनाइए।